हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दो लालची दोस्त। एक समय की बात है, किसी गांव में रमेश और महेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों दोस्त बचपन से एक साथ खेल कूद कर और पढ़ लिख कर बड़े हुए और दोनों दोस्त कोई भी काम एक दूसरे के साथ मिलकर ही किया करते थे। दिन बीतते गए और दोनों दोस्त बड़े हो गए। दोनों दोस्तों के ऊपर परिवार वालों की तरफ से काम धंधे का दबाव बनने लगा। गांव के सभी लोग दोनों दोस्तों को निठल्ला कहते थे, क्योंकि दोनों एक भी रुपया नहीं कमाते थे। इसलिए परिवार और गांव वालों के ताने दोनों को सुनने पड़ते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने शहर जाने का मन बनाया और अगले दिन ही सुबह होते ही खाना पीना लेकर दोनों दोस्त शहर की तरफ चल पड़े। शहर जाने का रास्ता घने और विशाल जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोस्त जंगल से चलते रहे और जब थक गए तो थोड़ी देर पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। इतने में एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वह व्यक्ति जरा डरा हुआ सा नजर आ रहा था। महेश ने उस व्यक्ति के डरे हुए होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति बोला, रास्ते में आगे एक हैवान बैठा है, उसको पार करके जाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी यहीं से वापस लौट जाओ। यह बोलकर वह व्यक्ति अपने रास्ते चला गया। रमेश और उस व्यक्ति की बात सुनकर सोच में पड़ गए। दोनों दोस्त आगे जाने से डरने लगे और दोनों दोस्तों ने वापस जाने का सोचा, परंतु गांव वाले और परिवार वालों के ताने याद करके उन्होंने डरते हुए आगे बढ़ने का तय किया। आगे रास्ते में जंगल और भी घना था और दोनों डरे हुए भी थे। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उनको एक घड़ा दिखाई दिया। दोनों डरते डरते घड़े के पास पहुंचे। घड़े के ढक्कन को खोलकर देखा तो दोनों दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस उन्हें सोने के जेवर और सिक्के दिखाई दिए। इन्हें देखकर दोनों दोस्त बहुत खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दोस्तों ने सोचा कि इससे तो उसकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, उनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर दोनों दोस्त नाचने लगे। दोनों दोस्त अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व महसूस हुआ। दोनों दोस्तों को अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व महसूस हुआ। दोनों दोस्त उस रास्ते में मिले व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, कितना बेवकूफ़ था, भयभीत हो गया। अब दोनों दोस्तों ने धन के बंटवारे का फैसला किया। इस धन को हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे और साथ में बैठकर भोजन करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। और दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रमेश ने महेश से कहा, आसपास जाकर पानी की तलाश करके पीने के लिए पानी ले आए, ताकि दोनों दोस्त आराम से भोजन कर सके। और महेश पानी लेने के लिए चला गया। रास्ते में महेश चलते चलते सोचने लगा कि अगर पूरा का पूरा घड़ा उसी को मिल जाए तो उसका परिवार कितना खुशहाल हो जाएगा। उसकी आने वाली 7 पुश्तें राज करेगी। महेश के मन में लालच घर कर चुका था। महेश अब रमेश को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। वह सोचने लगा कि किसी तरह से भी धन उसी का हो जाए और रमेश के साथ धन का बंटवारा भी ना करना पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उसे नदी नजर आई। उसने नदी में से पानी भरा, वापस चलने लगा तो उसे नदी के पास एक तेज धार वाला हथियार पड़ा दिखाई दिया। महेश ने वह हथियार उठा लिया। उसने अपने दोस्त रमेश को मारने का मन बना लिया था। उसने सोचा कि वह रमेश को इस हथियार से हत्या कर देगा और गांव में जाकर कह देगा
कि डाकू के हमला करने से रमेश की मौत हो गई और महेश अपनी इस योजना से मन ही मन खुश होने लगा। महेश वापस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसका इंतजार कर रहा था और महेश ने मौका पाकर रमेश को तेज धार वाले हथियार से इतने बार वार किया और रमेश वहीं पर मर गया। महेश वहां से धन से भरा घड़ा और अपना सामान लेकर भागा और भागते भागते जब वह थक गया तो एक जगह जाकर रुक गया और उसे बहुत जोर से भूख भी लग रही थी। तब महेश वहीं बैठकर भोजन करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ, भोजन करते करते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह छटपटाने लगा। महेश को अब यह समझ आ गया था कि जब वह पानी लेने के लिए गया था तब रमेश ने उसके भोजन में जंगल में से कोई जहरीली बूटी उसके खाने में मिला दी और कुछ ही देर बाद तड़पते तड़पते महेश की भी जान निकल गई। अब दोनों दोस्त मर चुके थे और हैवान रूपी घड़ा दोनों दोस्त की जान ले चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा था कि हैवान रूपी धन का घड़ा वहाँ हैवान बैठा है। धन का घड़ा दोनों दोस्त के लिए मौत का कारण बन गया। ना ही रास्ते में धन मिलता और ना ही इन दोनों दोस्तों के मन में लालच आता और ना ही दोनों दोस्तों की जान इस तरह से जाती। हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें पैसों की ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और हमें लालच नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।